मेरी सहाफ़त मेरा काम मेरी पहचान। मेरी सिन्फ़ को नहीं देखो, मुझे लेडी रिपोर्टर नहीं रिपोर्टर समझो, क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी शाम की जानिब जहाँ सहाफ़त की दुनिया की सीनियर ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और जद्दोजहद के किस्से हम सब के साथ शेयर किए। अक्स रिसर्च सेंटर और नेशनल प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा ये तकरीब कुछ यादें कुछ बातें सिर्फ़ एक तकरीब नहीं बल्कि एक पैगाम थी। ये शाम इस बात की गवाह थी कि तजुर्बे की पुरानी किताबें और नौजवान सहाफ़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी कहानियाँ और विज़न बांट सकते हैं। यहाँ 55 साल से ज़ायद तजुर्बा रखने वाली ख़वातीन से लेकर 5 साल के तजुर्बे वाली रिपोर्टर तक मौजूद थी। इस तकरीब का पैगाम हर घर, हर मुआशरे, हर फ़र्द तक ये था, अपनी सोच बदलें, अपनी बेटियों पर भरोसा करें और इन्हें अपने ख्वाबों के साथ जीने दें, क्योंकि जब ख़वातीन अपनी पहचान और आवाज़ के साथ आगे बढ़ती हैं, तब मुआशरा हकीकी मानों में तरक्की करता है। आइए अब आपको तकरीब में लिए चलते हैं, जहाँ ये सीनियर ख़वातीन अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी आपको सुनाएंगी और अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर करेंगी। ईश्वर आपा हमारे दरमियान है और खुदा आप सबको जो है जिंदगी दे और आप लोग जो है आज की सूरत हाल में भी जो ज़्यादा मुश्किल दौर है, इस दौर में भी आप जो लोग जो है वो हमारे लिए, प्रेस की आज़ादी के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए जो है अपना अपना अपनी अपनी जगह पे रोल अदा करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जैदी साहब, रोल मॉडल एंड एन इंस्पिरेशन एज ऑलवेज। अब हम दरख्वास्त करते हैं अफजल भट्ट साहब जो कि नुमाइंदगी करेंगे PFUJ की। आपकी तरफ से भी हमें वेलकम किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अक्स का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और तस्लीम ने ये इनिशिएटिव लिया और आज ये बज़म सजी। मैं इसके साथ साथ यहाँ आने वाली अपनी तमाम, हम तो इन्हें अपने अहद की हीरोज़ के तौर पे ही याद करते हैं कि उन्होंने जो फुटप्रिंट छोड़े, जो जद्दोजहद का रास्ता उन्होंने तय किया। हमारे सामने विशले राह है, फ्रीदा फीसा बैठी हैं, हमारी फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल फौजिया शाहिद साहब बैठी है, जिनसे हमने सीखा और प्रैक्टिकल ट्रेड यूनियन में जब आए तो ये हमारी रोल मॉडल के तौर पर यहाँ मौजूद थी। तो जिस तरह नासिर ज़ैदी साहब बता रहे थे कि ये इन्हीं की तरबियत का हिस्सा है कि जब एक तवील अरसे के बाद हमें यानी प्रेस क्लब में 17-18 साल के बाद PFUJ RIUJ इन सब कायदीन की जदोजहद के बाद हमें कामयाबी हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान में ये नेशनल प्रेस क्लब पहला प्रेस क्लब है कि जहां फीमेल को इनकरेज करने के लिए 4 सीटें रिजर्व की गई कि वो इलेक्शन लड़ती है। और इसी तरबियत का हिस्सा है कि अब PFUJ में हमने 33% कोटा जो है वो रखा है कि वो फीमेल जर्नलिस्ट ही इलेक्शन लड़के आएंगी। इलेक्शन ये रिजर्व सीट नहीं है, आएंगी इलेक्शन के जरिए। तो इसलिए आज बहुत से लोग यानी जब हमने रात कुछ लोगों को, दोस्तों को, नए दोस्तों को इत्तला देना शुरू की तो ज़्यादा लोग आना चाह रहे थे। फिर हमने सुबह फौजिया से बात हुई तो फिर इन्विटेशन रोकना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि पहला मरला है तो अभी इतना ना करें, फिर नेक्स्ट मरले पे हम करेंगे। तो ये आपका अपना घर है जो आपकी जद्दोजहद की बदौलत आज हमारे पास है। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप आते रहें और इसको आबाद रखने में, इसको शादाब रखने में अपना रोल करते रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन क्योंकि हम
थोड़ा सा ताख़ीर हो गई इब्तिदा में, लिहाजा मैं समझती हूँ कि सीधा हम अब अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। और मैंने जो थोड़े से इब्तिदाई कलिमात अदा करने थे वो या तो अगली नशिस्त के लिए उठा रखते हैं या मैं आप लोग सबको लिख के भेज दूंगी कि मैंने क्या कहना था। मैं दरख्वास्त करूंगी मोहतरमा तस्नीम अहमद साहिबा सरबराह अक्स रिसर्च सेंटर के तशरीफ लाइए और अपना कीनोट एड्रेस ठीक है, कैमरा तो अपना कीनोट एड्रेस से हमें नवाजें और उसके बाद फिर हम सीनियर खवातीन पे पहुंचने से पहले सीनियर खवातीन पर आने से पहले हम दरख्वास्त करेंगे मोहतरमा आरिफा नूर साहिबा से, जो कि सीनियर नहीं है लेकिन हमारे लिए उभरती हुई सीनियर है। इनका टाइम कंस्ट्रेंट है, तो लिहाजा आप लोग ये ना समझें कि मैं उम्र का कोई यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन करने की कोई नाजायज कोशिश कर रही हूँ। हमें मालूम है आप बहुत नौजवान हैं। मोहतरमा तस्नीम अहमद साहिबा सरबराह अक्स रिसर्च सेंटर, बराए करम कीनोट एड्रेस। बिल्कुल। और कोरोना में कुछ कह चुकी हैं ताहिरा, ये कीनोट एड्रेस बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को खुशामदीद कहना है। और अक्स जो हमेशा से खवातीन के लिए ही बना था और खवातीन के लिए ही रहेगा, खवातीन सहाफ़ियों के लिए। हमारा मकसद ही अक्स बनाने का ये था कि खवातीन की जो कासी मीडिया में है उसको बेहतर किया जाए, उनकी रिप्रेजेंटेशन को बेहतर किया जाए। 20 साल से हम इसी में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। और मेरे सामने वो खवातीन हैं जिन्होंने हमेशा हर काविश में अक्स का साथ दिया। फौजिया का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि जब ये पाकिस्तान अखबार में होती थी तो इन्हें मैंने बहुत जहमत दी है और बड़े हमने ट्रेनिंग सेशंस किए हैं और उन्होंने फैसिलिटेट कराया कि 2 शिफ्ट्स पे कराएं आप, एक जा रही हो एक आ रही हो, और हमने फिर उस तरह से भी किया। बहुत सारे शमीम इकरामुल्लाह फ़ोन पे आई थी और फरीदा आपा हैं, किश्वर आपा हैं, आरफा इज देयर, हुमा इज देयर, these are younger colleagues, रबाब आयशा इज देयर। बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने हमें राह दिखाई और मुस्तक़िल हमें राह दिखा रहे हैं। बहुत सारे मर्द हज़रात हैं शायद इस वक्त मौजूद नहीं है इस हॉल में, मगर जिन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया, अक्स का हमेशा साथ दिया। और अक्स हमेशा से खवातीन और मर्दों दोनों की इंसानी हकूक़ है, जो इंसानी हकूक़ है उसके लिए काम करता रहा है। सनफ़ी हकूक़ से पहले इंसानी हकूक़ आते हैं, सो हैसियत इंसान हम आगे आते हैं और उसके बाद हम फिर सनफ़ में बढ़ते हैं। सो मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 खुशामदीद। और मेरी कोशिश ये होगी कि ये सिलसिला जो आज शुरू हुआ है यहाँ पे ना रुके और ये आगे चलता रहे, प्रेस क्लब की भी ताबूत से, बाकी इदारों की ताबूत से। बहुत शुक्रिया। अब मैं आरफा अगर जिसके बोल दे रहे हैं शमीम साहब का फोन पे हमारे साथ है, वीडियो कॉल पे, तो वो देख रही हैं सबको। शुक्रिया जी। आई एम सो सॉरी, मैं के सबके यहाँ होने के बावजूद मैं पहले बात कर रही हूँ। आई होप यू विल फॉरगिव मी और आई होप यू विल आल्सो फॉरगिव मी कि ना मेरी उर्दू इतनी अच्छी है और ना अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि मैं एक जुबान में बात कर सकूँ जो मेरे से पहले सब करते रहे। अब मेरा नाम आरिफा नूर है, मैं डॉन न्यूज़ में काम करती हूँ। और ताहिरा साहिबा ने तो कहा कि आई एम नॉट सीनियर इनफ, बट आई एम एट दैट स्टेज जहाँ मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ हमारे ज़माने में। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत सीनियर हूँ, क्योंकि मैं हर तीसरे रोज़ अपने कॉलीग्स को बता रही होती हूँ हमारे ज़माने में, प्रिंट के ज़माने में। बिकॉज जब मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था तो बड़ा अच्छा था, उस वक्त सिर्फ अखबार होते थे और हम अंग्रेजी अखबार में काम करते थे, तो हमें लगता था हम तो वैसे ही बहुत इज्जतदार हैं। इससे ज़्यादा साहब पता नहीं कितने उसमें जर्म्स होंगे, मैं ज़्यादा फरीद नहीं कर सकती। अच्छा, तो आई हैव रियली गुड मेमोरीज। आई मीन जो प्रिंट के ज़माने में स्पेशली मेरे ख्याल में आई वॉज वेरी लकी, बहुत खुशकिस्मत
अंग्रेजी अखबारों में काम किया, माहौल बहुत अच्छा होता था। जब हम अपने कॉलीग से बात करते थे उर्दू अखबारों में तो मुझे बहुत एहसास होता था कि उनके कितने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अब ये वो वक्त है जब सेक्सुअल हरासमेंट होती तो थी बट उसकी बात करनी बहुत मुश्किल होती थी। आई रिमेम्बर जब पहली दफ़े हमने न्यूज़ में सेक्सुअल हरासमेंट पे स्पेशल रिपोर्ट की, हमारे सारे मेल कॉलीग्स कह रहे थे ये तो देखो ना, ये आप लोग क्या बातें करते हैं, ये किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ सुन लिया, ये तो जाती चीज़ें होती हैं, उसको आप क्या उस पर लॉ बनाएंगे, वो करेंगे। बट पाकिस्तान में मैं ये इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में हम ये बहुत समझते हैं कि कुछ तब्दील नहीं होता, मगर बहुत तब्दील हुआ है। आज दिल से कोई माने ना माने, हर मेल जर्नलिस्ट को भी मानना पड़ता है कि सेक्सुअल हरासमेंट इज एन इशू। मैगजीन्स जो थी उस वक्त, जो दो चल रही थी, द बेस्ट मैगजीन्स इन द कंट्री, हेरल्ड और न्यूज़ लाइन, बोथ वर हेडेड बाय वुमेन। तो उस वक्त हम बात करते थे, आई रिमेम्बर मेरी कॉलीग थी, शी इज वेरी यंग, शी पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली, वो कहती थी कि हमारे यहाँ ग्लास सीलिंग नहीं है, हमारे यहाँ ग्लास वॉल है। खवातीन एडिटर्स हैं, वो एडिटोरियल एजेंडा सेट करिए मगर हम रिपोर्टिंग में नहीं है। जब अब मैं टीवी में आई हूँ मुझे वो कमी बहुत महसूस होती है, बहुत खुशी भी होती है। आई सी यंग वुमेन, वो माइक लेके रात को निकली हुई हैं, अगर कोई पॉलिटिकल मीटिंग है वो वहाँ खड़ी होकर रात के 2 बजे रिपोर्ट कर रही होती हैं, वो पार्लियामेंट से रिपोर्ट कर रही हैं, वो टेररिज्म केसेस से रिपोर्ट कर रही हैं। मगर अब हम एडिटोरियल एजेंडा सेट करते हुए खवातीन को नहीं देखते। कोई ब्यूरो चीफ नहीं है सिवाय फरजाना के पेशावर में, एंड शी इज अ वंडरफुल लेडी, मगर उनके अलावा मेरा नहीं ख्याल, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, कोई खातून नहीं है। अच्छा जी, सॉरी, बट ज्यादातर नहीं है, कोई डायरेक्टर न्यूज खातून नहीं है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस, क्योंकि हमारा सिर्फ होना जरूरी नहीं है। जब एक औरत होती है तो वो चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखती है, वो रिपोर्टिंग मुख्तलिफ करती है, वो रिपोर्टिंग मुख्तलिफ करवाती है। एज एन अफ्रीकन अमेरिकन जर्नलिस्ट वन सेड, मैं उसको पैराफ्रेज कर रही हूँ क्योंकि फर्क, we carry our gender on our shoulders all the time, we carry the burden of our gender, and that is what makes the difference। और अब हमारा ज़माना तो गुजर गया, अब आई होप कि कोई मेरे गुजरने से पहले वो ज़माना आ जाए जब खवातीन न्यूज़ चैनल्स को हेड कर रही हो, नहीं तो तब्दीली नहीं आएगी। जो हम गंदी रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत घटिया रिपोर्टिंग करते हैं, मिज़ोजिनस गेस्ट पे बैठते हैं, टॉक शोज में बैठते हैं, उनको कोई बैन नहीं करता, वो बदतमीजियाँ करके जाते हैं खवातीन के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ। और ये सब तभी तब्दील होगा जब खवातीन सामने आएगी और डिसीजन मेकिंग रोल्स में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आरिफा नूर साहिबा। और मुझे याद आ गया, आपकी गुफ्तगू से याद आया कि जब मोहतरमा तस्नीम अहमद साहिबा ने ये कमीशन की थी, हूज़ टेलिंग आवर स्टोरी, और जिसका उर्दू में तर्जुमा मोहतरमा शमीम इकरामुल हक साहिबा ने पूरी की पूरी किताब का किया है। और उसमें इन्होंने मुझसे कहा कि कुछ पिक्चर्स हो या कोई चीज़ें हो। मैंने कहा नहीं, इसमें आपके पोस्टर्स होने चाहिए, ख़ास तौर पर ये वाला पोस्टर। और प्लीज़ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि इस पर ज़रा फोकस कर लें। माई वर्क इज़ माई आइडेंटिटी, नॉट माई जेंडर, कॉल मी अ रिपोर्टर, नॉट लेडी रिपोर्टर, कॉल मी अ रिपोर्टर, नॉट लेडी रिपोर्टर। यानी मैं एक सहाफ़ी हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई मर्द है कि कोई औरत है, सहाफ़ी होते हैं। तो ये आपका, ये मेरा ख्याल है कोई 15-20 साल पुराना ये आपका पोस्टर है। और पूरी किताब में इन्होंने मुझे खुली छुट्टी दे रखी थी कि जो हमारे पोस्टर रखना चाहती है उसमें रखो। मैंने कहा ये मेरा फेवरेट तरीन है। एक और भी है, वो बाद में आपको दिखाऊंगी, वो भी फेवरेटों में से है। आरिफा नूर साहिबा उर्दू अंग्रेजी की बात करी थी, फेवरेटों में से। अब मैं दरख्वास्त करूंगी मोहतरमा हुमा खावर साहिबा से, तशरीफ लाइए और हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए, अच्छा बुरा जो आप चाहती हैं कहें। दिस इज you have all the freedom in the world। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हुमा खाबर है और मैंने जर्नलिज्म का आगाज़ 83 में मुस्लिम से किया था।
मुस्लिम के बाद मेरी जब शादी हो गई तो मैंने कराची में बिजनेस कॉलेज ज्वाइन किया। और झूठ नहीं बोलूँगी, इस वक्त फाजला मेरे साथ बैठी हैं, हम दोनों पहली खवातीन थे जो एक दिन के वक्फे से मुस्लिम बिजनेस कॉलेज में हमने ज्वाइन किया था। बहुत अच्छा लगा, लेकिन इकोनॉमिक पेपर था तो वो वहाँ ये सिनेरियो था कि शायद खवातीन को तो 2-5 के अलावा कुछ पता ही नहीं होता, तो इसलिए इनका नंबरों से और बिजनेस से और अकाउंट से और फाइनेंस से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। तो हमें बिल्कुल सॉफ्ट रिपोर्टिंग दे दी जाती थी कि जो खवातीन के एजुकेशन के फलाने, लेकिन जो असल वाले जो स्ट्रॉन्ग किस्म के जो बजट के की रिपोर्टिंग वो सब कुछ होती थी, वो सब मर्द हजरात करते थे। बात को छोटी करूँगी, बहुत प्रिविलेज था कि हमने ज़मीर नियाज़ी जैसे लोगों के साथ काम किया और हम उनकी किताब को इतने रिस्पॉन्सिबल उनको नज़र आते थे कि हम उनकी किताब को प्रूफ रीड भी करते थे, which now if we look back has been a great honor for all of us। उसके बाद से जी जर्नी चलती रही, लेकिन आफा ने बहुत अच्छी तरह बताया, सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर काफ़ी काम किया। हम लोग उस वक्त ये समझते थे कि जी मर्द क्यों नहीं इस इशू को लेके आगे चलते, वाई हैज़ अ वुमेन नीड टू हाईलाइट कि देयर हैज़ टू बी टॉयलेट्स फॉर वुमेन, यू नो, उसके ऊपर लिखा जाए, टोटल सैनिटेशन के ऊपर लिखा जाए। तो ये जंग जारी है। अब कुछ चीज़ें जो हैं, यू नो, पाकिस्तान इस तरह का मुल्क है कि यू डोंट नो वेयर टू पिक अप द पीसेज एंड व्हाट टू ड्रॉप एंड व्हाट टू से। तो लेकिन हर चीज़ को हाईलाइट करनी ज़रूरी है। आजकल की जो बच्चियां हैं और जो नए जर्नलिज्म में जो लोग आ रहे हैं, वो प्लास्टिक यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये सब मसले हमारे अपने हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ख़वातीन जिस तरह से मसलों को उठाती हैं वो अपने दिल से बात करती हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस को लेके चलती है। जो एक औरत है वो नेचुरली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है, उसको घर भी चलाना होता है, उसको दफ्तर में भी काम करना हुआ होता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो मर्द हज़रात है वो दफ्तर के अलावा कोई काम नहीं करते, ऑफ कोर्स ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी एंड आई थिंक आई वाज वेरी लकी यू नो टू चूज दिस। मैंने मास्टर्स किया था फाइन आर्ट्स के अंदर, लेकिन एक मैंने छोटी सी इंटर्नशिप की जब मुस्लिम में, तो आई कुड नॉट यू नो लीव द वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। I must appreciate Tasneem for this continued, you know, motivation to women journalism के अंदर जितनी भी हैं और जो काम कर रही हैं, और highlighting issues which are affecting them as journalists also and which they need to highlight as journalists also. Thank you so much. बहुत शुक्रिया उमर खावर साहिबा। इस वक्त कमिटमेंट है, लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं, और ये इस जो किताब अभी आपको दिखाई थी उसमें इनका नाम मौजूद है, मोहतरमा फौजिया शाहिद साहिबा। और आपको नहीं कहा गया कि 5 से 7 मिनट, अब 5 से 7 मिनट और आप ये कहें कि 50 साल की बात की जाए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे इत्तेफाक ऐसा है कि जर्नलिज्म में 2 चेहरे हैं। अभी मेरे ख्याल ऐसी आवाज नहीं आ जाएगी, नहीं माइक ठीक है, अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग चलिए ठीक है। तो उसमें मेरे यकीनन ट्रेड यूनियन के हवाले से भी एक तवील सफ़र है और जर्नलिज्म के हवाले से भी। तो जब मैं बात करने लगती हूँ तो थोड़ी सी मिक्स हो जाती है। अभी आते हुए रुबाब मेरे साथ आई, इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे ये टाइम दिया आने का। तो ये रास्ते में ये कह रही थी कि जर्नलिज्म शुरू से ही खासा चैलेंजिंग रहा है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से। तो मैं उनसे ये कह रही थी कि मेरी समझ में नहीं आता कि जो चैलेंज आजकल बात की जा रही है, हमें तो ये चैलेंज नहीं थे। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ। एक दिन आसमा जहांगीर साहिबा और मैं बैठे हुए थे और बात कुछ इसी किस्म की हो रही थी, ख़वातीन के हरासमेंट के हवाले से हो। तो उनका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक था, मुझे भी मालूम कि हम लोग इसमें दुरुस्त थे या हमें वो बात करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आसमा मुझे तो याद नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं और हमने कभी सोचा हो, हम लोग तो चलते चले जाते हैं। ये भी देखते थे कि किसी ने कुछ कह दिया है या कोई हरास किया है या कुछ है, तो ये पहलू हमारे में आया। तो आसमा भी ये कहने लगी, कहती है कि यार ये तो हमें पता ही नहीं चला कि किस वक्त कोई हमें हरास कर दिया गया या क्या किया, हम चलते गए अपने। आज जब मैं ये देखती हूँ, अवेयरनेस की बात की जा रही है, शायद अवेयरनेस की ही है, लेकिन रुबाब ने मेरी आज जो बात है उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उस वक्त भी होता था
और बहुत पहले होता था। मैं शायद खुशकिस्मत रही कि मेरे साथ नहीं हुआ। वजह ये थी कि मेरी बैकग्राउंड या मेरा इदारा ऐसा था कि वो कुछ मलकियत वाला आ गया और मालिक के साथ हम काम फाइटिंग करने लग जाते हैं। तो ये शायद इस वजह से बात होती है। जब खास तौर पे मैं जिक्र करूँगी जब जर्नलिस्ट की थ्रेट्स के हवाले से कुछ ऐसा दौर रहा कि मुझे थोड़ी ज़्यादा थ्रेट्स का सामना करना पड़ा और मैंने कभी ये नहीं किया कि एक तो लेडी रिपोर्टर वाली चीज़ नहीं, मैंने लोगों को कहा कि मुझे दूसरा मैंने हमेशा डिफेंस रिपोर्टिंग IR रिपोर्टिंग और पूरी जो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से डिफेंस रिपोर्टिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा मेरी परेशानी का सामना करना पड़ा। और एक मेरी जो बैकग्राउंड थी, मैंने 9 साल सोवियत इंफॉर्मेशन में एज ए एडिटर काम किया। वो मेरी बैकग्राउंड जो है, अभी भी किसी वक्त कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें ये सबसे पहले ये बात की जाती है कि आप सोवियत यूनियन में वहाँ काम करें। वो मेरे लिए भी एक अभी भी किसी वक्त खासतौर पे जब हम स्ट्रगल करते हैं तो वो ज़रूर आ जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी हमारे साथ ज़रूर रही। यहाँ धमकियाँ बहुत ज़्यादा रही, उठाने की धमकियाँ रही। और मेरे सीनियर्स जो हैं, ख़ासतौर पे ज़ियाद साहब मुझे इस वक्त बहुत याद आए हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं शाहिदुर रहमान साहब थे, राजा असगर साहब थे। ये लोग इन्होंने मेरी खातिर अफजल साहब थे, मेरी खातिर डॉन में उन्होंने बेशुमार मीटिंग्स की, क्योंकि मुझे वाज़े तौर पे धमकी दी गई थी कि उठा लिया जाएगा। और वो थी एक खबर के हवाले से, क्योंकि बहुत सी जगह पे ऐसी करप्शन होती है। सबूत वो कहते थे ठीक है, खबर ठीक है, लेकिन आपको उठाने के हवाले से उन्होंने धमकियाँ दी। गलती एक मेरी भी थी कि मैंने उनसे आगे कह दिया कि क्या आपने इस इदारे को बदमाशी का अड्डा बनाया जो मुझे उठा लिया। और मैंने ये कहा, मैंने कहा कि मेरी कम्युनिटी की इतनी जो है वो किसी तरह बेहिस नहीं है कि आप मुझे उठाएंगे और मेरी कम्युनिटी बर्दाश्त करेगी। तो ये इस किस्म की जो है मेरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा रही है। फिर ट्रेड यूनियन में भी आपको इल्म है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। ये तो लोगों को उनको पता है जिन्होंने 24 घंटे देना है। फरीदा यहाँ बैठी हैं, मेरे से बहुत पहले ये वो जिम्मेदारी अदा करती रही हैं। और मैंने थोड़ा सा आगे 2 कदम आपसे फरीदा इजाज़त चाहूँगी कहने की कि आपसे कुछ कदम आगे बढ़ के मैंने जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश की है। और वो जो है फिर धमकियाँ इस हवाले से ज़्यादा रहती थी कि अगर किसी इदारे की हो गया, अगर किसी इदारे की तस्वीर छप गई और मेरे साथ तस्वीर छप गई खास तौर पे, तो वो धमकी मेरे लिए बहुत खौफनाक होती थी। रुबाब यहाँ बैठी हैं, इन्होंने कुछ अर्सा नवाई वक्त में काम किया है। एक दफ़ा कोई हमारा जलसा था जिसमें नवाई वक्त की बैकग्राउंड छप गई और हमें पहले तो कोई कैमरा इस तरह नहीं होते थे। वो जो बैकग्राउंड नवाई वक्त की आगे हमारा आगे जलसा था, इंडिया के किसी चैनल पे वो खबर चल गई और पीछे नवाई वक्त की उसके साथ बैकग्राउंड के साथ। तो ज़ाहिर है एडिटर साहब और सारे उनके जो फ़ोन मुझे आने शुरू हुए, उनका खैर मुकाबला तो कर लिया। लेकिन ये है कि लाइफ में इस किस्म की गाड़ी के आगे आना। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मैंने एक इतनी अर्सा वॉक्सवैगन जो फॉक्सी होती है वो गाड़ी रखी, और मैं आज भी कहती हूँ कि वो इतनी मज़े की थी कि जहाँ मर्जी इधर उधर करते हुए निकल जाए। मोटर बाइक में जो मेरे पीछे जाते थे वो तो ज़रूर हट जाते थे। बहरहाल ये एक बहुत सफ़र इस तरह रहा। और ये दौर आप ये देखें कि मैं जिस दौर की बात करी हूँ ज़्यादा भर का दौर था, और जिसमें कोई कम दिन होता था कि मेरी गाड़ी के आगे कोई आरती उतारे ना, और आके फिर उनका ये होता था, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन सिर्फ ये है कि मुझे धमकाना होता था। अब हबीब जालिब साहब वो मेरे घर, मेरे चूँकि फादर इन लॉ के दोस्त थे, वो मेरे घर कई दफ़ा आ गए। और फिर ज़ाहिर है जैसे मैं सोवियत यूनियन में, अब मैं आज तक नहीं समझ सकी, शायद आप लोग मेरी मदद कर सकें। मेरे घर के बाहर एक फ़कीर बैठा है, वो इस चीज़ का गुमान है। वो फकीर जो था, फिर मैंने एक दफ़ा बहुत गौर से किया, वो बंदा बदल जाता था, भूलिया लेकिन मैं जब सोचती हूँ कि एक बंदे को डिप्यूट किया गया मेरे लिए, मैं तो कभी कुछ नहीं किया था,
मैं तो लोगों को दर्श देती थी कि इस मिट्टी से जो मुझे इश्क है उसका तो किसी को इश्क हो नहीं सकता। मुझे तो यहाँ के नाले की गंदगी से भी इश्क है। मैं आज तक नहीं समझ सकी कि वो क्यों बैठता था और उस बेचारे को कितनी तनख्वाह मिलती। मैंने एक दिन उससे वैसे पूछ लिया था कि खाना खाना है, इसके अलावा लेकिन वो कई साल तक मेरे घर के बाहर रहा। तो मैंने ये जो बात मैं कर रही हूँ मैंने कभी जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे खुद से फाइट करने का मजा आता है। और ज़ियाद साहब से भी मैंने ये एक दफ़ा कहा था, वो मेरा बहुत एहतराम भी करते थे, मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे मेरे साथ। उनको मैंने एक दफ़ा कहा था, मैंने कहा ज़ियाद साहब मैं खुद लड़की और मैं क्योंकि की उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थी, मैंने कहा कि अगर मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो अपनी कम्युनिटी का क्या करूँगी, इसलिए मुझे आप अकेला छोड़ें, मैं खुद करूँगी। और अकेली मेरी जो फाइट थी वो मैं कामयाब। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा फौजिया शाहिद साहिबा, और हमें बहुत खुशी है और हमारे लिए बाइस एजाज़ है कि हमें ये भी मालूम है कि मोहतरमा रुबाब आयशा साहिबा अब बहुत ज़्यादा फंक्शंस में नहीं आती, बाहर बहुत ज़्यादा निकलती नहीं है और आईसाइट का भी मसला है। लिहाजा आपका बेहद शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कि आज आपने ये इज्जत बख्शी। हमारे लिए ये बाइस एजाज़ है कि आप यहाँ आज शरीक हैं। अब आपसे इल्तिजा है कि आप चंद अल्फाज, चंद कलिमात, कुछ यादें, कुछ बातें, इधर आएंगी या उधर जाएंगी? थैंक यू। बहुत शुक्रिया ताया और तस्नीम साहिबा कि आपने मुझे बुलाया है। पहले मैं इसके भी ज़्यादा आई कि मेरे सबसे मुलाकात हो जाएगी और ज़ाहिर है सेहत के कुछ मसाइल हैं जो यहाँ पे अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करूँगी। बात यह है तायरा, हाँ बात यह है कि जब मैंने शुरू किया था ना, जो जैसे फरीदा कह रही है, मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा यहाँ कम से कम रावलपिंडी में मैं सबसे ख़वातीनों में मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ। उस वक्त यहाँ तामीर अखबार एक निकलता था, जंग अखबार भी नहीं था और बाद में जंग अखबार निकलना शुरू हुआ। सन 66 में मैंने जंग ज्वाइन किया था और अगर ये कहा जाए कि उस वक्त हैरेसमेंट नहीं होती थी, इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि उस वक्त भी हैरेसमेंट होती थी और बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों को ख़ास तौर से लड़कियाँ थी नहीं, लड़कियाँ जो थी अखबार में, हर अखबार ने एक ये क्राइटेरिया बनाया हुआ था कि जी एक लड़की रखनी है जो कि ख़वातीन का पेज निकालेगी। और वो जैसे कि उन्होंने कहा, सही कहा कि लेडी रिपोर्टर, फौजिया ने कहा लेडी रिपोर्टर लिखा जाता था। जो हम रिपोर्टिंग करते थे हमारे उसके साथ लेडी रिपोर्टर ही लिखा जाता था। मैंने कई दफ़ा एहतजाज भी किया कि ये रिपोर्टर तो रिपोर्टर होता है, लेडी क्या होती है? अगर हम रिपोर्टर हैं तो आप रिपोर्टर लिखिए, हमें आपने अगर ख़वातीन की जीत दी है तो ठीक है, वो हम करेंगे, फंक्शन कर लेंगे। लेकिन हमारी ना सुनी गई और वो हम सारी वक्त लेडी रिपोर्टर ही है जब तक। फिर जब मैं नवायवंत में आई, ये मैं आई थी 91 में, तो उस वक्त भी वहाँ से मैं रिटायर हुई थी और जंग से, और नवायवंत में भी यही था कि ये लेडी रिपोर्टर है यहाँ पर। ये मेरा जो तवील मेरा जो काम है वो है, वो 55 साल तकरीबन मैंने मुख्तलिफ तो नहीं, जंग के बाद मैं नवायवंत में आ गई थी, वहाँ भी मैंने काम किया। तो जो हमारे मालिक थे मजीद निज़ामी साहब, कहने को तो वो बहुत ज़्यादा लोगों से वर्कर्स का वो करते थे, एहतराम करते थे और उन्हें मरहात देते, लेकिन मरहात वगैरह देने में वो बहुत ही कंजूस आदमी थे। मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि जाहिर है, बल्कि जब हम जंग से मुकाबला करते थे, जंग वाले वाकई मरहात देते थे, वो मरहात देते थे, वो उनके बोनस भी होते थे। और उन्होंने एक वो शुरू किया हुआ था मेडिकल सारा मिलता था। कमाल ना सिर्फ ये कि मुझे मिलता था, बल्कि मेरी जो फैमिली थी, मेरा बच्चा था, मेरे मियाँ थे, उनको भी मिलता था। तो इस लिहाज से तो जंग बेहतर था।
और लेकिन ये कहना जो अभी यहाँ बहुत बात हो रही है हैरेसमेंट के ऊपर, एक वाक़या सिर्फ मैं बयान करना चाहूँगी। जब मैं शुरू में, मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले दिन उस्ताद जमीलुर रहमान जो थे उसके एडिटर थे, खलीलुर रहमान के भाई थे। तो मैं चली गई 7 तारीख को अपना अपॉइंटमेंट लेकर गई थी और 8 मई को मुझे ज्वाइन करना था। जिस वक्त मैं दफ्तर में पहुंची, मैं दफ्तर पहुंची और मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो मैंने देखा कि दीवार के ऊपर तमाम जो थे ना वो लगे हुए थे, मेरे खिलाफ पोस्टर लगे हुए थे और मुझे मतलब बेहुदा किस्म के जिसमें हरासमेंट की सारी मेरे किरदार को बर्बाद की गई। शेम बिल्कुल। तो उस दिन मुझे ये लगा कि असल में इससे पहले ये हुआ था कि अशरफ शाहिद हाशमी थे, वो जंग यूनिट कह रहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको एक इसमें रखना चाह रहे हैं, आपको सेक्रेटरी यूनिट का बनाना चाह रहे हैं, इलेक्शन होने थे। तो मैंने एग्री कर लिया, मुझे पता ही नहीं था ट्रेड यूनिट होती क्या है। अच्छा, किस वजह से उन्होंने मेरे खिलाफ लगाया था। और उस दिन मैंने सोचा कि मुझे इसमें नहीं आना चाहिए ट्रेड यूनियन में, क्योंकि जाहिर है उसके बावजूद जो वो उस दौर था वो ये था कि घर से लड़कियों को इजाज़त ही नहीं मिलती थी मखलूत इदारों में काम करने की। एक सिर्फ पढ़ाने का स्कूलों में लड़कियां जा सकती थी या फिर नर्सिंग में जा सकती थी, और नर्सिंग में भी घर वालों की हिदायत होती थी कि रात की ड्यूटी लिए कोई खानदान वाला ये ना कहते कि रात को लड़की आ रही पता नहीं कहाँ से आ रही। तो उस वक्त से मैं कोशिश नहीं की कि मैं ट्रेड यूनियन ला के होता तो ये इसके अलावा दूसरा जो मेरा वो है वो शुरू मैंने किया था अदब से। मैं अदब लिखना चाहती थी, अफसाने लिखना चाहती थी, और मैंने बाकी फ़नून में और नक्शे का रिसाला है उसमें मेरे पहले अफसाने छपे थे। अब रिसेंटली फिर जब मैं सहाफ़त में आ गई, सहाफ़त ने मेरा जो अदब का शौक़ था उसको मार दिया और मैं बहुत कम कर दिए मैंने अफसाने वगैरह लिखने। अब जाके मैंने दोबारा पिछले साल 4 किताबें मैंने लिखी हैं। वाह, अफसानों की किताब है और एक मेरी अपनी सरगुज़िश है कि मैंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, और एक मेरी उससे बड़ा मेरा रहा जब मुझे जब मैंने मेरी नज़र ख़राब हुई तो वो सलमा मकबूल होती थी जो उनकी नज़र बहुत ख़राब थी। जी बस उनके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है दोनों मियाँ बीवी के ऊपर। जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों मैं जितना बोल सकी उसमें, वैसे तो जाहिर है दौर बहुत लंबा गुजरा, तो शुक्रिया जी बहुत आप लोगों का बड़े खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा रुबाब आयशा साहिबा, फैसिनेटिंग स्टोरी। और हमें अफसोस है जिनको मुआज़रत करनी चाहिए और ना मांगेंगे, लेकिन हम आपके साथ यकजहती में खड़े हैं इन सॉलिडारिटी फॉर ऑल दैट यू हैव सफर्ड इन योर स्ट्रगल। सबका यहाँ सबकी स्ट्रगल है यहाँ पर, और आपने जो स्ट्रगल किया है वो हम सब जानते हैं और मानते हैं, और आपको खिराजे तहसीन पेश है। अब हम दरखास्त करेंगे मोहतरमा नरजिस जैदी साहिबा, आप लोगों में से जो लोग पढ़ते रहे हैं उनको मालूम है कि आपका काम आपके नाम से आगे बढ़ता है। कुछ लोगों के नाम होते हैं और कुछ लोगों के बड़े काम होते हैं। तो बजाय इसके कि मैं कोई लंबी चौड़ी सीवी पढ़ के सुनाऊं, मैं समझती हूँ कि मोहतरमा नरजिस जैदी साहिबा अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाएंगी। आइए इधर आ जाए, कुछ नहीं, कुछ यादें, कुछ बातें। जी बस काम करें या नाम करें, बस ये है। तो मेरा ख्याल है काम करना बेहतर साबित हुआ, ये बात है। तो सहाफती ज़िंदगी का आगाज़ बस वही हुआ कि जिस वक्त
मुझ पे माशाल्लाह था और आंखों में ख्वाब थे। तो अब ऐसा था कि उस ज़माने की पुलिस ज़रा मुख्तलिफ थी, क्योंकि हम तो नारे वही लगाते थे, सुर्ख है एशिया, सुर्ख है खून फ़लस्तीन से एशिया। तो वो ज़रा सा सोचते थे कि ये सियासी नारा शायद नहीं है, तो इसलिए वो नज़र बचा के हमें जाने देते थे। और उसके बाद ये होता था कि वो फिर हमें आके कह भी देते थे कि आपने अपने गाँव में जो पोस्टर रखा हुआ है छोड़ दें, जाने दें, मत करें। देखें वो सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ना करें। तो ज़रा सा ज़माना बेहतर था। काबिल ज़िक्र बात सिर्फ ये है कि उस ज़माने में जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी, स्पाउसेस को तिब्बी शोबे में और तालीमी शोबे में इजाज़त थी काम करने की। अब प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद की स्टूडेंट होके ये गद्दारी या बेदयानगी नहीं हो सकती थी। बहरहाल तो शायद सब लोग ये नहीं जानते होंगे, बड़ा मुश्किल था कि एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर के घर से अगर स्टोरीज फाइल हों, और ऐसा ही हुआ। तो पहली स्टोरी बदीन के कैंटोनमेंट से, हैदराबाद कैंटोनमेंट। तो ये सब चीज़ है कि अगर आपके दिल में लगन हो और आपको इस बात का यकीन हो कि जो आप कर रहे हैं वो सच्चाई का रास्ता है, और वो रास्ता है कि जिसमें बहुत लोगों की बेहतरी है, तो फिर वो सफ़र जारी रहता है। बस सिलसिला चलता रहा। 91 फरवरी में न्यूज़ आ गया, और न्यूज़ में पहली दफ़ा एक बाकायदा बीट थी, वुमेन एंड चाइल्ड। और जैसा कि अभी हमारी कलीग ने बताया कि चूँकि कितने सारे ख़वातीन लीडरशिप रोल में थी उस वक्त, ये बीट बाकायदा एक बीट के तौर पे चलती रही, और मैंने उस बीट को शुरू किया। सफ़र मुश्किल था, उस वक्त बीजिंग नहीं हुआ था, जेंडर डिफाइन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमें मेक्सिको और नैरोबी की डायरेक्शन के साथ ही हम चल रहे थे, और इसलिए चीज़ें चलती रही। मुझे अक्सर याद है कि मैं रबाब को फ़ोन करके कहती थी, रबाब देखो ये स्टोरी वायलेंस पे आई है, तुमने लगा दी कि नहीं लगा दी? रबाब कहती थी हाँ। मैंने कहा मैं यहाँ पर अच्छा, हम लोग पुलिस स्टेशन की स्टोरीज को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते थे उस ज़माने में। अगर किसी कोई ज़ख्मी है तो पुलिस वहाँ पे अस्पताल गए, कोई उस जेल में है तो जेल के बाहर खड़े हैं। तो ये सब एक्टिविज्म साथ साथ होता था, और उसके बगैर बात बनती नहीं थी, क्योंकि हर स्टोरी को चैलेंज किया जाता था। कहाँ की कहानियाँ लाते हैं भाई, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन जब आपको पता हो कि आपने किसी की सुनी सुनाई को रिपोर्ट नहीं किया है, तो फिर बात बन जाती थी। तो जिंदगी भर यही किया कि रिपोर्टिंग में सुनी सुनाई पे नहीं गए, वहीं पे मौजूद रहे, और वहीं से अपना जो हासिल करना था किया, और इंतहाई कामयाबी हुई, इंतहाई कामयाबी हुई। उसमें गांव देहात, उसमें दूर दराज, उसमें सब कुछ हुआ। लेकिन बस फिर मैंने यही देखा कि काम करें या काम की इशाअत करें, तो बस फिर काम की ये था। तो बस बहुत सारी बातें हो गई हैं, और बस इंशाल्लाह सफ़र जारी रहेगा। एक दफ़ा अगर सहाफ़ी बन जाए ना, तो फिर एक्टिविज्म का सफ़र तो ताहयात रहता है, तो वो चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नरगिस ज़ैदी साहिबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो बात दिल से निकलती है तो बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, कुछ लोगों के नाम होते हैं और कुछ का काम होता है। तो यहाँ जो लोग जो सीनियर ख़वातीन सहाफ़ी और जो नॉट सो सीनियर ख़वातीन सहाफ़ी तशरीफ़ फरमा है, वो तशरीफ़ ला चुकी हैं। और ये भी मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा को अगेन, जैसा कि इनसे पहले मुकर्ररीन को मैंने ये बात उनके बारे में कही कि नीड्स नो इंट्रोडक्शन, किसी तारुफ की आप मोहताज नहीं हैं। तो अपनी आप बीती थोड़ी सी, ख़ास तौर पे अगर आप समझती हैं कि कोई स्ट्रगल में कोई ऐसी चीज़ हो, मसलन हमने आपके आने से पहले फ़कीर का सुना
मुस्तकिल हमारे गेट के सामने एक फकीर होता था, आपके गेट के सामने फकीर होता था और बैठा ही होता था मुस्तकिल तौर पर। तो कुछ भी आप कहना चाहें, कैद सिर्फ 5 मिनट की है, बाकी जो मर्जी आप कहना चाहें, टोटल फ्रीडम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी कदावर शख्सियात के बीच बोलना मेरे लिए और उस्तादों के बीच में ईश्वर आपा, मस्जिद साहिबा, नासिर साहब, तस्लीम, शायद और फौजिया आपा और बहुत सारे लोग, फरीदा आपा जी, सबका बहुत शुक्रिया। इन सब के उस्तादों के बीच में बैठ के बात करना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, मगर ये फरीज़ा निभाना है और सिर्फ 5 मिनट में निभाना है, वरना तायरा आपा जी तस्लीम आपा तो शोला और शबनम है ना, शोला शबनम आगे है, शोला पीछे है। और हमारे लिए सबसे बड़ी जो तहरीक है वो तायरा आपा, जिनके बगैर जो है वो हम, अब आप मना करती नहीं बेशक, मैं तो मना हूँ ही नहीं, क्योंकि आज आपने कहा है आज़ादी इजहार की इजाज़त है, तो वो भी प्रेस क्लब के अंदर, तो इसलिए मैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाऊंगी। देखिए, जो जद्दोजहद है वो तो ख़त्म नहीं होगी और उसको ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। और मैं अपनी कहानी क्या बताऊँ, मेरी कहानी तो सबने देखी है, क्योंकि सबने मेरे आवाज़ से लेके असमतुल्लाह नियाज़ी साहब PTV के ज़माने से, उससे पहले रेडियो के ज़माने से जो हमने स्टूडेंट लाइफ में शुरू किया था, तो वहाँ से लेके अब तक का जो सफ़र है उसके सब गवाह हैं, और जो गवाही है वो आप सब लोग देंगे। मैं क्या बताऊँ, मेरी कहानी आप सबके सामने है। जब हमने शुरू किया था तो इंडिपेंडेंट मीडिया और टेलीविज़न का आवाज़ था, और लड़कियां तो ना होने के बराबर थी, जो थी उनको भी कैद किया जाता था कि जाओ फैशन शो करो, जाओ जाके, खबरदार ना सियासत की तरफ आना, ना कहीं ओपिनियन जहाँ पे होता है वहाँ पे तो आपने भटकना भी नहीं, यानी ओपिनियनेटेड औरतें कहीं भी नहीं चाहिए। हम गुनाहगार औरतें जो हैं, जो अपनी शख्सियत, अपने फ़र्द, अपने उस इल्म के साथ, अपनी राय के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं थी, नहीं है, और शायद आगे भी बड़ी मुश्किल होगी उस जगह को पाने के लिए। तो वो जो एक स्ट्रगल है कि नहीं, पहले ही दिन कि नहीं हमने रिपोर्टिंग करनी है, फिर दूसरे दिन कि रिपोर्टिंग में फिर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करनी है जिसमें मर्दों की छाप है, वो दिन से लेके फिर वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, नहीं जी जो जंग है जनानियाँ कवर नहीं करनियाँ, तो वो जंग कवर करना या कॉन्फ्लिक्ट कवर करना या क्राइसिस कवर करना या जल्जले के अंदर 12 दिन 12 रातें वहाँ पे जाके मैं गुजार के आई। इसी तरह से इलेक्शंस कवर किए हैं इंडिया के, अमेरिका के, बरतानिया के, फिर आपने इंटरव्यूज़ किए बाल ठाकरे जैसे लोगों को, फिर जंग कवर की, उसके अंदर वहाँ के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू, हिजबुल्लाह कमांडर का इंटरव्यू, तालिबान लीडर्स का इंटरव्यू, सूफी मोहम्मद का इंटरव्यू, मुस्लिम खान का इंटरव्यू, ये सब करने के बावजूद जो एक जुमला आज भी सुनने को मिलता है वो ये कि औरतों में बड़ी अच्छी लगती थी, सिर्फ औरतों में बड़ी अच्छी। और ये जुमला जब बोला जाता है तो यकीन कीजिए कि दिल काट के, जिसे किसी ने कोई दिल के अंदर खंजर घोंप दिया है कि हमारी स्ट्रगल आपसे कम नहीं है, हमारा काम आपसे कम नहीं है, हमारा इल्म आपसे कम नहीं है, हम रोज जूतियां घसाती हैं, अपनी घर से निकलती हैं, पहले घर वालों से लड़के निकलती हैं, फिर हम ऑफिस में आके लड़ती हैं, फिर फील्ड में जाके लड़ती हैं, अपने आप को मनवाने के लिए लड़ के मर के जब इस स्टेज पे पहुंचती है तो कहा जाता है कि औरतों में बड़ी अच्छी, खबरदार हमारे मुकाबले पे मत आना, तुम मर्दों के मुकाबले पे नहीं आ सकती क्योंकि तुम तो औरत हो, तो औरतों में हम तुम्हें नंबर 1 कर देते हैं, अगर आप उनका इनकार नहीं कर सकते तो आप कहते हैं कि उसमें आप नंबर 1 हैं। तो गुजारिश ये है कि ये जो हमारी स्ट्रगल है, जो मैंने कुछ कहा, ये जो सफ़र है, ये सफ़र चल रहा है, चलता रहेगा और पता नहीं कब तक चलेगा। एक चीज़ जो कि हमें, मैं माजी की बात नहीं करती, वो कहानियाँ तो कहानियाँ ही हैं, जो हमें मुस्तक़बिल में करना है। मुस्तक़बिल में हमें ये करना है कि खुदा का वास्ता है, क्योंकि हम एक नहीं कई महाजों पे लड़, हम सोशल मीडिया के अंदर जो हम पे होती बीतती है वो तो शायद बहुत कम लोग, हम अपने आप को विक्टिम नहीं कहला सकते, नाम में कहलाना है, लेकिन जो होती है वो गोली से ज़्यादा है, और वो है गाली, जो हमें रोज़ सुने। और कसूर क्या है, गुनाह क्या है गुनाहगार औरतों का, कि वो अपनी बात कहती है, वो झुकती नहीं है, वो दबती नहीं है, वो अपनी बात कहने का हुनर जानती है, फन जानती है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अच्छा ये अपने पूरे कद के साथ आज भी खड़ी है,
अच्छा गोली से नहीं मरती, इसको गाली से मारती। तो ये जो एक ऑनलाइन हरासमेंट है जिसको कि हम एक तो रियासत का दबाव, मतलब हमने क्या नहीं फेस किया, मतलब मेरे घर पे 2 हमले हो चुके हैं, मेरे घर में मुझे डराने के लिए धमकाने के लिए जो लोग घुसे उनकी FIR काटने को कोई तैयार नहीं था, फिर भी कभी है उसका हुआ कुछ नहीं है। हमें जो पीछा करते हैं, जो हमारे बच्चों को डराते हैं, जो हमें कहते हैं आपका दाइश की लिस्ट पे नंबर 1 नाम है, पहले धमकियां देते थे, यही प्रेस क्लब में तकरीर करने पे गद्दारी के फतवे लगाते थे। मामला यहाँ पे रुका नहीं जब, तो अब इसके बाद ये कि मुस्तकिल कांस्टेंट है, और अब वो रियासत का दबाव अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये जो समाजी फिस्तायत है इसका तो कुछ कीजिए, इसको तो कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा। ये जिसके खिलाफ हम सब लड़ते हैं, ये एक समाजी फिस्तायत जो पहले घरों तक महदूद थी, मोहल्लों तक थी कि वो काम करने जाती है औरत तो चलो भाई उसके ऊपर जो है ताने दीजिए, उसको कीजिए, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाइए, ये वहाँ से निकलकर समाजी फिस्तायत में बदल चुकी है कि इनके घरों के एड्रेस पब्लिक कर दें, जो कि मेरे केस में हो चुका है, या फिर ये है कि इनको आप जाके डरा दें, इनके बच्चों के नाम और उनकी तस्वीरें पब्लिक कर दें और उनके तस्वीरें जगह जगह लगा दें ताकि इनके ऊपर हमले हो जाएं। खुदा का वास्ता है कि रियासती जबर या जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जारी है, उसके बाद अब ये समाजी फिस्तायत का भी जिक्र करें, वो कोई भी सियासी जमात है, गिरोह है, वो कोई भी है, उसका भी जिक्र करना मुनासिब समझे और उसके रोकथाम के लिए भी इकट्ठे होने की जरूरत है। बट साहब बैठे हैं, इसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स उनके पास, हम तो खैर तो इतना रेगुलर हो गया, इतना न्यू नॉर्मल हो गया है औरतों के खिलाफ कि अब तो उसके ऊपर जो है वो बेचारा प्रेस क्लब भी मजम्मतें कर करके थक गए हैं, तो ना कोई दोस्त, तो इसके ऊपर मेरी दरख्वास्त है। और मैं ईश्वरापा सैरापा मुझे बिल्कुल वो है, मगर शी इज आर लिविंग लेजेंड, और तस्लीम को खामोशी से काम किए जाते हैं, कोई क्रेडिट नहीं ढाइयों से, और बिल्कुल बिल्कुल सेल्फलेस, और कोई मतलब बहुत ही की कहानी तो मैंने मिस कर दी आने से पहले, शायद नहीं सुनाई इनके लिए। हाँ, मैं दरख्वास्त करूंगी कि अक्स की बुनियाद कैसे रखी, इसमें आपला कहाँ से है, हाँ वो, लेकिन आप भी बताइएगा अपनी स्ट्रगल, क्योंकि ये हमेशा पीछे एक बैकग्राउंड की बात करें। अच्छा मैंने मिस कर दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और आप सब लोग हमारे हीरोज हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैंने उन्होंने मौका दिया कि हम लोग, हालांकि सिर्फ 5 मिनट तो छोड़ ही सकता, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने 65 में मशरिक अखबार ज्वाइन किया था, और मशरिक अखबार की खूबी ये थी कि ये सरकारी अखबार था, लेकिन इसने औरतों में बहुत बेदारी लाई और ख़वातीन के लिए एक सेक्शन अलग से कायम हुआ था, और मैंने उसके लिए इसमें ज्वाइन किया, लेकिन मैंने उस पर भी दफा नहीं किया, मैंने हर किस्म की रिपोर्टिंग की और हर जो उनके मुख्तलिफ पेजेस थे हर एक के लिए काम किया। 27 साल मैंने मशरिक में काम किया, 2 साल मैंने PTI में काम किया, उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान कुछ अर्सा किया, लेकिन फिर मुझे ज़िया साहब कहने लगे कि तुम अपनी सारी ज़िंदगी बस यही रिपोर्टिंग करते और लिखते गुजार दोगी, जो तुमने किया उसको कंपाइल करो। तो मैंने फिर अपनी जो अरबी डायरियाँ थी वो मैंने कंपाइल की, लेकिन जो मैं इस हिसाब से बहुत खुशकिस्मत हूँ, और जितनी बहादुर और मुकाबला करने वाले आप लोग हैं, हमें उसका मौका मतलब बड़ा स्मूथली हम काम करते रहे। लेकिन चूँकि मैं सरकारी अखबार में काम करती थी, तो मैंने ये देखा कि हमें तो तनख्वाह हर वक्त मिल जाती है, जहाँ जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो जो हमारे दूसरे जर्नलिस्ट हैं वो दे आर फेसिंग वेरी प्रॉब्लम। तो फिर मैंने ट्रेड यूनियन ज्वाइन की, और उस वक्त एक दिलचस्प बात ये थी कि ट्रेड यूनियन ने ज़्यादातर
ये नेशनल प्रेस ट्रस्ट के अखबारों के जो जर्नलिस्ट थे वो थे, और उसका फायदा ये था कि क्योंकि वो फाइनेंशियली ठीक ठाक थे, वो दूसरों के लिए काम कर रहे थे। तो हमारा ये था कि हमने दूसरों के लिए काम किया, सच्ची बात है। और ईश्वर से दुआ हमने कि इन्होंने हमें बहुत प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन इनके मैदान में हमने तो ज़्यादा ड्यूटी कराई। लेकिन ये है कि मेरे दो थे, एक तो जर्नलिज्म में मैंने हर किस्म की रिपोर्टिंग की, ज़लज़ले जब आए गए 71 की वॉर, मेरे बात ज्वाइन करते ही एक महीने बाद 65 की वॉर शुरू हुई, तो वो सारा हमने देखा। और 71 की वॉर में मैं बॉर्डर पर गई, जबकि हम और जिस काम से बार बार मना करते थे मैं वही काम करता। बॉर्डर पर जाके ऊपर से फायर आ रहा था, लाशें पड़ी हुई, लेकिन मैं वहाँ चली गई। और अगले दिन जो इतना उन्होंने एडिटोरियल पेज में पूरा जो आर्टिकल छापा, तो उस पर पाकिस्तान टाइम्स के 30 एडिटर होते थे। अगले दिन वो कहे कि मैं भी बॉर्डर जाऊंगा, उनको फिरोजपुर रोड पर रोक लिया। उन्होंने कहा जी आप आगे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी आपने उसको क्यों जाने दिया? कहता हमें पता ही नहीं लगा वो कैसे चली थी। तो मेरी कहानी ये है कि सच्ची बात है, मैंने काम भी किया और दूसरों के लिए भी बहुत काम किया। और स्ट्रगल जो है वो तो आपको पता है कि अब तो मैं देखती हूँ कि ज़्यादा बहुत मेहनती लड़कियाँ हैं, बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं और हर तरह का जो है वो चैलेंज फेस कर रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि ख़वातीन जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ ना सिर्फ पहचानती हैं बल्कि समझाती भी है। और माशरे में और खासकर जो जर्नलिज्म में उनका किरदार जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा फरीदा हफीज साहिबा ने थॉट प्रोवोकिंग, फिक्र अंगेज, और मैं समझती हूँ कि शायद अगर ये आज जो मोहतरमा तस्लीम अहमद साहिबा ने जो आगाज़ किया है और इब्तिदा की है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास, हमारी सीनियर्स में हर एक के पास 2-2, 3-3 घंटे की कहानी है सुनाने के लिए, और हम बैठ के सुने और सबक सीखें और इनसे इंस्पिरेशन हासिल करें और लेसन्स लर्न करें। अब मैं बढ़ती हूँ, हम इख्तिताम की तरफ पहुँच रहे हैं, आखिरी 3 मुकर्ररीन रह गए। और जिन मोहतरमा का मैं अब तारुफ तो करवा ही नहीं सकती, वो कहते हैं ना कि छोटा मुंह और बड़ी बात, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोहतरमा शमीम इकरामुल हक साहिबा का किसी किस्म का कोई तारुफ करवाया जा सके, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए विदाउट फर्दर अडू, बगैर किसी तारुफ के, वो अपना तारुफ खुद हैं और वो आप ही अपना तारुफ हैं। मोहतरमा शमीम इकरामुल हक साहिबा, इसको आपने कोई बात नहीं, कोई बात, आपने वीडियो ऑफ कर ली थी ना। अभी हम सब हॉल में मौजूद है, लाइब्रेरी के, आपको सुन रहे हैं और आप बात कीजिएगा। जी बात करें शमीम साहिबा जी। वालेकुम। खुशी हो रही है कि आज बहुत सी ख़वातीन यहाँ जमा है, जिनको पहले ये कहा गया कि सीनियर हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि बहुत सी साथ की ख़वातीन इस शोबे में आ चुकी हैं। फरीदा और हम इस वक्त ज़माने की बात कर रहे हैं। फरीदा मैं हम लोग ज़माने की बात कर रहे हैं, उसको ख़वातीन का एक बिल्कुल नया शोबा था, कोई सोचता भी नहीं था कि इस फील्ड में भी ख़वातीन आ सकती हैं। और मैं सबसे पहले इस सिलसिले में जिक्र करना चाहूँगी इनायतुल्लाह मरहूम का, जो बशती के बानी थे। सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि ख़वातीन क्यों नहीं आ सकती सहाफ़त में, ख़वातीन के मसाइल के बारे में ख़वातीन ज़्यादा बेहतर तौर पर बात करती हैं। और उन्होंने मशहूर अखबार में ख़वातीन का सफ़ा शुरू किया, और वो रवायती सफ़ा में ताकि खाना पकाने की तरकीबें और साथ लोग के झगड़े या इस किस्म का बहुत ही, उन्होंने एक इनकलाबी कदम था। उन्होंने कहा कि इशूज़ पे लिखें, ख़वातीन के मसाइल क्या हैं, किस तरह वो पूरे एतमादी के साथ बाइख्तियार होकर मर्दों के साथ निशाना बिशाना शामिल हो सकती है। पाकिस्तान की इसमें
खिदमत के लिए, अपने मुआशरे की खिदमत के लिए किस तरीके से अपनी खिदमत कर सकती है वो। तो उन्होंने ये सबसे पहले वहाँ में शुरू किया ख़वातीन का सफ़ा, जिसमें फरीदा अफरीद भी शामिल थी। और उसके बाद उन्होंने अखबार ख़वातीन का आइडिया दिया कि क्यों ना एक हफ्तरोज़ा शाया किया जाए, क्योंकि उनको यूँ लगा था कि जैसे कि कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। उन्होंने अखबार ख़वातीन शुरू किया, जिसके टाइटल में लिखा होता था ख़वातीन का अखबार जिसे मर्द भी पढ़ सकते हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं पता था कि हम जो रिपोर्टिंग करते थे तो हम सिर्फ ख़वातीन की रिपोर्टिंग करते थे या औरतों और लड़कियों के स्कूलों में जाके। हमारे लिए तो उन्होंने कहा कि जी आप हर फंक्शन में जाए और आप अपनी समाजी और माशरी सरगर्मियाँ जो भी हैं, उसमें मर्द हैं, औरतें हैं, जो भी हैं, अदबी तमाम सरगर्मियाँ आप लिखें। और मुझे उन्होंने, मैं खुद स्टूडेंट थी जब मैंने ये शौकिया शुरू किया था, और जब मैं फील्ड में आई थी तो मैं उस वक्त सबसे पहले शाहीन मुमताज शाहीन थी जिन्होंने जर्नलिज्म में टॉप किया था, और उनको ने मशरिक अवार्ड दिया था। और दूसरा अवार्ड इमरान अब्दुल ने लिया था, की जो थी। फरीदा को ज्यादा बेहतर पर याद होगा, तो मुमताज शाहीन को अवार्ड मिला था, और वो सबसे पहले जंग की रिपोर्टर होकर आई थी। और थोड़े अर्से बाद वो फिर रेडियो पाकिस्तान में चली गई थी। वहाँ से फिर उसके बाद उनकी मदरुल इस्लाम मारूफ अफसाना निगार उनसे शादी हुई और वो फिर चली गई। बहुत काबिल खातून थी, मुझे आज तक अफसोस होता है कि वो फील्ड में छोड़ गई। बहरहाल जो भी था, उसके बाद खवातीन जो आई उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम खातून सहाफ़ी हैं, ना हमने कभी सोचा कि हम खातून सहाफ़ी हैं। हमने खातून के नुक्ता नज़र से लिखा है कि हमने सिर्फ अपनी बात करनी है। हमने मुआशरी और सकाफती सतह पर जो हमारे मुल्क की मसाइल थे उनके ऊपर लिखा, और ख़वातीन के मसाइल पर ज़्यादा लिखने की जरूरत इसलिए थी कि ये उस वक्त बिल्कुल उनको सारी हैसियत नहीं दी गई थी, उनको मसावी हैसियत नहीं दी जा रही थी। तो ये मशरिक का ये आइडिया ये था कि ख़वातीन मसावी सतह पर आकर माशरे में अपना किरदार अदा करें। और हमने भी जब रिपोर्टिंग शुरू की तो बहुत चंद लड़कियाँ थी। तो बाब आयशा होती थी जंग में, गुलिस्तान अखबार में नज़मा महमूद थी, और गुलिस्तान का हुआ तो उसके साथ आके उन्होंने भी सहाफ़त छोड़ दी। तो उसके बाद बहुत कम लड़कियाँ हमने देखा कि पुलिस इस्लामाबाद में हुमा खालिद होती थी एक न्यूज़ में, और एक होती थी रुखसाना न्यूज़ में होती थी, फिर डॉन अखबार में होती थी, नरजिस यहाँ बैठी हुई हैं। इसके अलावा अनीस मिर्जा होती थी। तो वरना इंग्लिश सहाफ़त में तो ख़वातीन की शमूलियत एलिस बैग से शुरू हो गई थी, मरियम हबीब और एलिस बैग से। उर्दू सहाफ़त में ये पानी थी ख़वातीन जो मशरिक अखबार लेके आया जिनको, और मशरिक सबसे उसको क्रेडिट जाता है इस बात का, उसने इंट्रोड्यूस कराया। फिर उनके बाद सब अखबारों ने फिर अपने अपने ख़वातीन के सफ़ों में ख़वातीन रिपोर्ट रखनी शुरू की, रिपोर्टर। तो लेकिन मशरिक की ख़वातीन जो थी उनको ये क्रेडिट जाता है कि वो सिर्फ ख़वातीन की फंक्शन रिपोर्ट नहीं करती थी, वो जनरल रिपोर्टिंग करती थी। फरीदा अफरीद जब ठंड हो रही थी कि फरीदा बैठी है, तो वो तब बताएंगी या बता चुकी है, मैं उस वक्त नहीं थी। तो ये फॉर फ्रंट कैसे की जंग हुई तो वहाँ पर रिपोर्टिंग की। मैं जिस वक्त इराक ईरान की जंग हो रही थी तो मैं बसरा के वहाँ पर गई, मैं वहाँ और टेंशन में थैंक यू वेरी मच। तालियों की बात नहीं है तायरा, हम लोग चाहते हैं कि, और हम अब चाहते नहीं, हम ये देखते हैं कि हमारी बहुत सी बच्चियाँ, मेरी बहुत सी मेरी बेटियों के बराबर, मेरी बहनों के बराबर, छोटी बहनों की तरह बहुत सी लड़कियाँ इस फील्ड में आ चुकी हैं। हमारी इनसे बहुत सौगात है। हम चाहते हैं कि पूरी डिग्निटी के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, पूरे पुरवकार अंदाज से। और कोई ये खाना नहीं होता कि ये मर्दाना खाना है, ये जनाना खाना है। ना हमारी बहुत सीनियर किशोर बैठी हुई है जिन्होंने सबसे पहले बगावत का कदम उठाया, और वो मर्दों के खिलाफ बगावत नहीं थी, वो उन पाबंदियों के खिलाफ बगावत थी जो औरत पर लगाई जाती थी, मिडिल क्लास की औरत पर जो खास तौर पर लगाई जाती थी। तो उन्होंने उसके खिलाफ कदम उठाया था, और उनको मैं तो समझती हूँ मैंने तो उनको फॉलो किया, उनके फुटस्टेप्स पे चली। ये हमारी मर्द और औरत की लड़ाई हरगिज़ नहीं हुई। इसको बात रही थी
ये मर्दों का शोभा, ये मर्दों का शोभा, हरगिज़ नहीं, सहाबत सहाबत है, खातून साहबी कोई लफ्ज़ नहीं। बिल्कुल, थैंक यू। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। ये जो ऑन रखें, ये जो मोहतरमा शमीम इकरामुल हक साहिबा ने औरत सहाफ़ी, खातून सहाफ़ी और अंग्रेजी में और भी इंसल्टिंग लेडी रिपोर्टर, ये क्या चीज होती है भाई? रिपोर्टर इज अ रिपोर्टर इज अ रिपोर्टर इज अ रिपोर्टर, जर्नलिस्ट इज अ जर्नलिस्ट इज अ जर्नलिस्ट इज अ जर्नलिस्ट। डोंट कॉल मी अ लेडी रिपोर्टर। मुझे मेरे काम से जानो, मेरे सिर्फ से ना जानो। और अब हमारी आखिरी मुकर्रर की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि आपा किश्वर नाहिद हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और चीफ गेस्ट हैं, और इख्तिताम इन्हीं के कलिमात से करेंगे इनकी अपनी आखिरी मुकर्ररा की तरफ। और वो अब मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल है। तस्नीम साहिबा आप आके तारुफ करवाएं आपा किश्वर नाहिद का। मुझे तो डांट पड़ जाएगी, मुझे मालूम है, कोई नई बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं होगी, मुझे तो डांट पड़ जाएगी। बस करो बस करो। एक ऐसी शख्सियत जिसको सहाफी भी कह सकते हैं, कॉलम निगार, शायरा, लिखारी, अदीब, हर चीज, हर फन, मौलानी लफ्ज़ सही है उर्दू का या नहीं? ज्यादा बेहतर, खुदा जाने क्या लफ्ज़ सही है। जैदी साहब बताइए। नहीं मैं आपा की ये बात करूँ। अच्छा वो देखा डांट पड़ गई, तो बेहतर ये है कि खामोशी इख्तियार करो। हाँ जी, देने लगी हूँ, फिक्र ना करें, देने लगी हूँ। एक ओमिशन रह गई है, उसको पहले पुर करके फिर आगे बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सब सारे काम अपने वक्त से। जी बंद करते। हाँ जी उन्होंने सुन लिया। लेकिन आप यहाँ पे खवातीन और हजरात जो यहाँ मौजूद हैं, वो आपा किश्वर नाहिद को इन यानी कल्चर के हवाले से, अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से, कॉलम निगारी के हवाले से जानते हैं। हम में से कुछ लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मसलन रुखसाना रशीद साहिबा है, तस्नीम अहमद साहिबा हैं, हम में से कुछ ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो कि इनको एक अनथक डेवलपमेंट वर्क, वो तो हैं ही, हम सब एक्टिविस्ट हैं जैदी साहब, यू टू हम सभी एक्टिविस्ट हैं। हम यहाँ इस वक्त मौजूद ना होते अगर हम एक्टिविस्ट होते। गिरफ्तारी के बावजूद ये स्कार्फ नहीं छोड़ा पहनना, तो एक्टिविस्ट तो हम सभी हैं ना। लेकिन आपा किश्वर नाहिद को कुछ लोग जिस हवाले से नहीं जानते, वो है उनका डेवलपमेंट के शोबे में काम। इनकी किताब आप थक बारकर की औरतों के बारे में पढ़ें, बलोचिस्तान की औरतों के बारे में पढ़ें, सराइकी वसेब के बारे में पढ़ें, खैबर पख्तूनख्वा और एक्स फाटा के बारे में पढ़ें कि इन्होंने क्या क्या सफर किए हैं वहां पर। इनके सफरनामे इनका डेवलपमेंट काम का एक जीता जागता सबूत है कि इन्होंने क्या क्या काम नहीं किए। और हम में से कुछ खुशकिस्मत हैं कि इनके साथ उस सफर में भी शरीक रहे हैं। तो मैं अपने आप को 2 टाइम्स 3 टाइम्स खुशकिस्मत समझती हूँ। अब मुझे डांट पड़ने वाली है, लिहाजा मैं सीधा वहीं जा रही हूँ। लेकिन आपा क्योंकि इख्तितामी कलिमात अदा करेंगी, अपनी यादें, कुछ बातें, कुछ नज़में, कुछ शायरी, लेकिन उससे पहले I would be remiss in my duties if I did not remember today Zubeda Mustafa, Najma Sadek, Najma Babar, Razia Bhatti, किस को हम ना याद करें जो आज हम में नहीं है। नुसरत किदवाई, आसमा जहांगीर, मदीहा गोहर, आर्ट्स एंड कल्चर और ड्रामा और आर्ट्स के हवाले से, और कोई नाम जो मैं भूल रही हूँ। आपा खुद सुनाएंगी नाम जिनको मैं भूल रही हूँ। इनको खिराज तहसीन पेश करना हमारे बुनियादी फराइज में शामिल है, क्योंकि आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात नहीं होगी। हम सबको याद रखते हैं
और रखते रहेंगे। आप कभी नहीं हमें भूलेंगे। ढूंढोगे तुम मुल्को मुल्को। आपा किश्वर नहीं सर। दोस्तों, बहुत अच्छी नशिस्त रही, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इस बात पे क्या हुआ, मैं सबसे ज्यादा इस बात पे खुश होती कि हम बुजुर्गों को ने तो बहुत बातें की और बहुत बातें सुनाई अपने पीछे, लेकिन मैं आई थी कि हमारे बाद की जो नस्ल है उनके सुने कि उन पे क्या गुजरेंगे, क्योंकि मैं तो मेरे तो सारे रकीब, सारे जर्नलिस्ट, दोस्त, दुश्मन सब मर चुके। वो जमाने अजीब थे कि मुझे एक टेलीफोन आ रहा है जर्नलिस्ट का ब्लैकमेल करने के लिए कि आप फलां होटल में देखी गई। अच्छा, हाँ, आप भी वहाँ आ जाती। बस यहाँ खत्म, रुकिए। अब फिर आइए और फोन आए, मैंने देखा था आपके मर्द के साथ बैठी गाना गा रही थी। ये बातें तो इब्तदाई बातें हैं जो होती थी, और मेरी उम्र 21 साल थी। मैं 21 साल की उम्र में 1921 में मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैं डायरेक्टर उर्दू और मैगजीन थी। लेकिन एक चीज जो बार बार कहा जा रहा है, वो सिर्फ 2-3 चीजें मैं सिर्फ मुख्तसर कहूँगी। अभी तक हमारी बहुत सी जर्नलिस्ट है जो हम सीनियर हैं, इस चीज से बाहर आ चुके हैं, इस पाबंदी से बाहर आ चुके हैं कि जी औरतों के क्या मजमून है। मजमून औरतों के मजमून तो होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि औरत पे गुजरती क्या है। तो बुनियादी बात ये है, बचपन से जवानी, फिर मिड ओवर जो आती है, और जब बच्चे जवान होकर तन्हाई आती है, और जब जिंदगी की बारीकियां आती है, उस वक्त कौन साथ देता है और कौन नहीं होता। जो अभी तक में ये अफसोस उन बात और रिपोर्टर्स पे होता है, लेडी रिपोर्टर्स पे, वो लेडी रिपोर्टर इसलिए कह रही हूँ, अभी तक जंग लाहौर की रिपोर्टर जो है 30 साल हो गए उसको वहाँ काम करते, और उसके जिम्मे सिर्फ ये है कि लिपस्टिक कैसे लगानी है और आंखों में सुरमा कैसे लगाना है और कपड़े कौन से पहनने हैं। ये खुदा के लिए ये सारे मौजूद जो है आप सब अपने आप कह के खत्म कर देंगे। यही हमारे मौजू नहीं है, ये उन औरतों के मौजू है जो घर बैठ के सिर्फ मेकअप करना जानती है और सोचना नहीं जानती है। आपको सोचने वाली औरतों को प्रमोट करना है और आपको सोचने वाली बातों पे गौर करना है। मैं कुछ नहीं कहूँगी सिवाय इसके कि ज़िया-उल-हक का ज़माना हम सब ने देखा है, और मेरे घर तो छापे जो पड़ते थे वो ऐसे होते थे कि कभी दरवाजा तोड़ दिया है, कभी खिड़की तोड़ दी है, कभी कुछ तोड़ दिया है, लेकिन बड़े ईमानदार लोग होते थे क्योंकि वो हर चीज फेंक के चले जाते थे, लेके कुछ नहीं जाते थे। तो इसलिए ये एजेंसियों के लोग जो है ना, वो सारे खराब नहीं होते, अच्छे भी होते। आपने मेरी घड़ी भी पड़ी है, मेरे तो भी पड़ा है, लेकिन कुछ नहीं, सब चीजें नीचे फेंक जाएगी। देखे अलमारियां खाली है और वापस आके ये अलग बात है, ताला जो था दोबारा लगवाना पड़ता था, ये अलग बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने अपनी जवानी के ज़माने में सिमोन दे बोवार की किताब सेकंड सेक्स का तर्जुमा किया। उस तर्जुमे में मैंने उनकी मिसालें थी स्पेनिश की कल्चर की, मैंने अपने कल्चर की मिसालें शामिल कर दी। तो तूफान आ गया। अब्दुल खुशी साहब ने आके कहा यार ये की गीत वो 2000 किताब भी गई है, लेकिन मैं उस जमाने में गई भी थी बाहर अमेरिका, तो अमेरिका के फ्रंट पेज पर मेरा नाम विद दिस सेइंग के द बुक हैज बीन बैंड बिकॉज़ ऑफ सिमोन किताब। उसके बाद मुकदमा चला, खैर वो मुकदमा भी भुगत लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन किताब से सेंसरशिप नहीं हुई। अब तक इन किताबों पर दुनिया भर के अदीबों की सेंसरशिप खत्म नहीं हुई है। वो उनमें से पाकिस्तान के सारे लिखने वाले हैं जिनमें सेंसरशिप हुई थी, अभी तक खत्म नहीं हुई। दूसरी अहम बात ये है कि औरत का वजूद जवानी तक तो खैर सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद का जो ज़माने आते हैं जिस्मानी तौर पर
नफ्सियाती तौर पर औलाद की तरफ से और बाकी से लोग माशरे की तरफ से उन पे गौर करने के लिए हम लोगों ने बहुत कम लिखा है और हम लोगों को बहुत सोचना चाहिए। हमने कोई मेनोपॉज का नाम ले दिया, कहते हाय काय के लिए मेनोपॉज की बात, आप कभी उसको कह दे कि यूट्रस की बात कर दो, ओहो मैंने नज्म लिखी फेवरेट टू यूट्रस, तो बेशुमार औरतों ने कहा हाय हाय इन्हें दिला के रख देती। मुझसे कोई पूछे कि नज्म तो पढ़ी तुमने? नहीं, हमने हैरी की पढ़ के काफी था। तो इसलिए मैं जैसे आज तस्लीम ने और खूब ताहिरा ने ये फंक्शन किया, इसमें तशरीह ये है कि ये माजी को तो दे रहा है, हाल में बहुत कम है ये और बाकी सारी से अब मैं जिम्मे लगाती हूँ ये काम करने के लिए फौजिया के जो सारी नई जर्नलिस्ट है उनके साथ हम क्रिसमस मनाएंगे और बैठ के बाकायदा और सबकी हौसला अफजाई करनी है, क्योंकि उनको भी कोई ना कोई फोन आता है। ये बात नहीं आती फोन करने वाले, उनको भी कोई ना कोई दावत देता है मेरे साथ तो काम करो, मेरे साथ बैठो। अबे आपको फिर बात में उस्ताद बन जाते, अरे मैं आपको सिखा तो दूंगा, आपने क्या काम करना है। सिखाने को भी तैयार, मुझे शायरी में सब सिखाने को तैयार थे। कंसल्ट कर लिया करो, मैंने कहा क्यों गाना तो होता है, नहीं फिर भी दिखा देना चाहिए तो अच्छा। तो इसलिए नसीहतें होती रहेंगी, तुम काम करती रहो, क्लियर होती रहेंगी, तुम काम करती रहो। इवन दिस मच मैं बताऊं कि तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हें ओन करते हुए सबके सामने शर्माते भी हैं और कभी कभी नहीं भी कहते, लेकिन ये बुनियादी शख्सियत का काम है कि वो अपनी शख्सियत को जिंदा ताबेदार रखे। और जैसे हम यहाँ इस वक्त बैठे हैं, इस तरह हम अगले महीने यहाँ बैठ के उन सब लड़कियों से बात करेंगे, उन सब से आप लिस्ट बनवाएंगे और उस पर तो वो फिर हमें पता चलेगा। तुसी भी बाहर हो गए, नई लड़कियां लिस्ट बनाएंगी और नई लड़कियां ही प्रेजेंट करेंगी और नई लड़कियां ही बताएंगी हमने क्या सच बोलने का बड़ा मुश्किल मरहला होता है, लेकिन सच बोलने का मरहला जो है वो अभी से सीख जाएंगे तो उसमें फहाशी नहीं होगी, उसमें शख्सियत परस्ती नहीं होगी, उसमें नेक नियति की भी नहीं होगी, उसमें नेक परवीन बनने की बात भी नहीं होगी, उसमें होगा मैं हूँ, because I am, so I am there. That is there. That is the basic point. नया कलाम पुराना कोई और आपकी फेवरेट जो आपको याद है कौन सा? असल में ये जिसको बार बार नोट कर रही थी वो है हम गुनाहगार औरतें 50 साल पहले लिखी गई थी। लिखी गई कि जब हमारा औरतों का 12 फरवरी को जुलूस जो जिसमें कानून शहादत के खिलाफ हम जुलूस निकाल रहे थे, तो आधी औरतें तो जेल चली गई, आधी थाने चली गई, आप वही था। तो उसकी बाद अगले दिन सुबह अखबार में इतनी सी खबर थी जिसमें औरतों की जुलूस में पथराव, और इतनी बड़ी खबर थी लिखा था और जो जुलूस में शरीक थी उन सबके निकाह से शुरू हो गए, तो ये खत्म हो गए। तो मैंने कहा अपने डॉक्टर को तुम तो आज़ाद हो गए, तुम तो आज़ाद हो गए। तो इस तरह से फिर उसके बाद ये अगले दिन आसफा और इत्तेजाज दोनों ने कहा कि हम यहाँ पे अभी हम जलसा करते हैं और तुम बैठ जाओ, नज़्म लिखो और हम इंतजार करते हैं। और मैंने वहाँ बैठ के उसकी नज़्म लिखी थी कि ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की दमकनत से न रोक खाए न जान बेचे न सर झुकाए न हाथ जोड़े। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जिनकी इसमों की फसल बेचे जो लोग उस सरफराज ठहरे, नियाबत इफ्तियार ठहरे, उदावरे अहले साथ ठहरे। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकले तो झूठ से इशाराएं अड़ी मिले हैं।
जो बोल सकती थी वो जुबानें कटी मिले हैं। हर एक दहलीज पे सदाओं की दास्तानें रखी मिले हैं कि हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी। ये दूसरा याद रखना कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी कि अब जो दीवार गिर चुकी है इसे उठाने की जिद्द करता। हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमगरत से न रुख खाएं, न जान बेचे, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। बहुत शुक्रिया आप क्या बात वो तो मुझे जानते हैं, लेकिन वो जो नहीं जानती है मैं उन्हें जानती चेहरों से जानती हूँ। उनके साथ एक शाम हमने और आपस में मिलना जुलना, नेटवर्किंग, डिस्कशंस ये जारी रहेंगी। लेकिन मुझे आप आधा मिनट दे दें। ईश्वर आपा तो वो भी देने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं लेना चाहती हूँ ये कहने के लिए कि इब्तिदा में मैंने अपना एक फेवरेट पोस्टर अक्स रिसर्च सेंटर की तरफ से शेयर किया था और इख्तिताम पर मैं एक और पोस्टर शेयर करना चाहती हूँ और वो फिर हमारा पैगाम होगा। मैं जो 5 रिकमेंडेशंस लेकर आई थी वो किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। अगर भट्ट साहब ने इजाज़त दी तो शायद उसी फंक्शन में बात कर लेंगे। रिकमेंडेशंस देकर समा खराशी नहीं करना चाहती, लेकिन एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पर, एक मुस्बित नोट पर, एक होपफुल नोट पर, उम्मीद का सहारा लेकर मैं ये पोस्टर दिखाना चाहती हूँ। और मोहतरमा तस्नीम अहमद साहिबा और अक्स रिसर्च सेंटर की तरफ से ये पोस्टर है, क्योंकि किश्वर आपा ने कहा कि अच्छा होता कि माजी की तमाम यादें तो आज हमने शेयर कर ली, लेकिन नौजवान नस्ल से भी सुनना चाहिए। तो ये देखिए क्या पैगाम है अक्स रिसर्च सेंटर की तरफ से। आप तमाम नौजवान खवातीन और मर्द जर्नलिस्ट के लिए और उन तमाम वालिदैन के लिए जिनके बच्चे और बच्चियां इस वक्त परवान चढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी आला तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये अंग्रेजी में है, मैं साथ साथ तर्जुमा भी कर देती हूँ। उर्दू तर्जुमा की जो नहीं है नहीं, वो इसमें वो मोहतरमा शमीम इकरामुल हक साहिबा के उर्दू तर्जुमे में मौजूद है। अब मैं क्या बोलूं, सबके सामने क्या कह दूं। मुझसे कोई बोरो करके मेरी कॉपी ले गया, लेकिन कभी किताब नहीं किसी को लोन करनी चाहिए, वो वापस ही नहीं आती कभी। लिहाजा यही मैं सीने से चिपका के बैठी हुई हूँ, यही दिखा रही हूँ। चेंज द माइंडसेट, अपनी जहनियत को तब्दील करो। और नीचे लिखा है ट्रस्ट योर डॉटर्स, लेट देम लिव देयर ड्रीम्स। अपनी बेटियों के ऊपर भरोसा करो, अपनी बेटियों के ऊपर एतबार करो, उन्हें उनके ख्वाबों को पूरा होने दो। यही आज का ये मैं समझती हूँ कि जो हमें